शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अपने चाहने वालों से, अपने देखने वालों को कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स लाजमी दें। कोशिश किया करें कमेंट वो हो जो अखलाकियात के दायरे में रहकर हो और जिससे मेरी इस्लाह हो सके। आपके जो कमेंट है वो बेसिकली मशवरे होते हैं। कोशिश फिर वही है कि बेहतर से बेहतर चीज जो है वो दे सकें और गैर जानिबदारी का जो है मुजाहरा करूं। बात कर लेते हैं गुज़िश्ता रात लाहौर में होने वाले एक पुलिस मुकाबले की। अब ये पुलिस मुकाबला जो है काफी हद तक मुतनाज़िया होता जा रहा है और ये मुतनाज़िया भी जो है वो वन साइडेड हो रहा है। यानी कि एहसन शाह का कल रात को एक पुलिस मुकाबला हुआ और इस पुलिस मुकाबले में एहसन शाह जो है वो मारा गया। एहसन शाह की फैमिली तक ये इतला पहुंची तो उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि मुखालिफ पार्टी से पैसे लेकर पुलिस वालों ने एहसन शाह को जो है वो पार कर दिया। उसकी वालदा का यह भी इल्जाम था कि एहसन शाह से कल दोपहर 12 बजे उसकी मुलाकात करवाई गई थी। उस दौरान एहसन शाह ने यह कहा था कि मां पुलिस के पास जा, वकील के पास जा, उनको बता कि ये मुझे मार देंगे, ये आज मुझे लेकर जा रहे हैं और अगर ये मुझे लेकर जा रहे हैं तो मुझे कुछ बेहतर नहीं लग रहा। अच्छा, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अब ये उनकी मां कह रही है एहसन शाह की। और अगर दूसरी तरफ हम चलें तो उधर भी एक मां थी जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, उसके दो पोते हैं और अब वो भी यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरफ तो गालबन शायद औलाद भी नहीं है और इस तरह का शायद मामला है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि एहसन शाह की कोई औलाद थी या नहीं थी, लेकिन उसकी बेवा जरूर है और उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया कि पुलिस ने जो है एहसन शाह को मारा है। गुज़िश्ता रात ये मुकाबला हुआ और कुछ इसके अंदर जो है शकूक शुबहात जो पैदा करने वाली चीजें हैं जिसकी वजह से इसके घर वालों ने काफी ज्यादा शोर मचाया हुआ है कि ये मावराए अदालत जो है वो पुलिस मुकाबला है। इसमें जो पुलिस ने जातियात कह लें या मुखालिफ पार्टी के साथ मिलकर जो है एहसन शाह को पार किया, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि अब एहसन शाह की शायद हाई कोर्ट से जो है वह जमानत हो जाएगी। लेकिन जब इस चीज की बात सामने आई तो फिर उन्होंने इस हवाले से जो है पुलिस ने इसको ठिकाने लगाने का जो बंदोबस्त कर लिया। 6 माह तकरीबन 7 माह जो है वो हो चुके हुए हैं इस वाक्य को कि एहसन शाह जेल में कैद था और जिस वक्त ये पुलिस की कैद में था उस वक्त इस पर टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद भी किया गया, टिंडे भी की गई, बहुत सारे मामला हुए। लेकिन कल वाले वकूए को जो है मैं थोड़ा सा बयान कर दूं। बहुत सारी सोशल मीडिया पे स्टोरीज इस वक्त चल रही हैं। इसमें जो अहम चीज यह है कि एहसन शाह की लाश किसके हवाले की गई, वो कौन शख्स था जिसने एहसन शाह की लाश जो है वसूल की, इसकी वालदा की जो दुआइयां हैं, बद दुआएं हैं, वो किसको दी जा रही हैं। फिर उसमें एक अहम चीज ये है कि एहसन शाह को पुलिस जो है वो कल क्यों लेकर जो है वो घूमती रही। पुलिस ने एहसन शाह को किस चक्कर में जो है वो अदालत से इजाजत लेकर निकाला था जेल से। ये बड़े अहम सवालात हैं और इनके जवाब भी इंतहाई जरूरी, क्योंकि देखने वाले और सुनने वालों के ذहन में भी सवालात पैदा होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। एहसन शाह से तो अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के हवाले से तमाम तर जो है वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी थी और अब तो पुलिस ने चालान भी अदालत में पेश कर दिया। तो फिर अब नया मुकदमा या नई ऐसी क्या चीज आई कि एहसन शाह को वहां से निकाला गया और फिर उसके बाद एहसन शाह को शाम को एक अचानक खबर आती है कि पुलिस मुकाबले में वो मारा जाता है। अब असल मामला मैं कुछ आपको बता दूं। एहसन शाह को जो है सबसे पहले कि एहसन शाह को पुलिस ने ओसीयू इकबाल टाउन यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने इकबाल टाउन जो है उसने एक डकैती के मुकदमे में जो है वो तलब किया था अदालत जेल से और इस हवाले से उन्होंने अदालत से इजाजतनामा लिया और फिर उसे डकैती के लिए जो डकैती एक हो चुकी थी उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने पास लेके कहा यह जाता है कि उस दौरान एहसन शाह ने यह बताया कि उसने कुछ माल जो है उस डकैती का वो शादबाग के इलाके में एक घर में रखा हुआ और फिर पुलिस उसकी निशानदेही पर, उसके ये बताने पर जो है
वो लेकर शादबाग के इलाके में गई। इस दौरान क्योंकि दोपहर को एहसन शाह की मुलाकात उसकी वालदा से हुई थी 12 बजे के करीब, कल जुम्मे का दिन था और वो हर जुम्मे को मिलने के लिए अपने बेटे से जाती थी। उस दौरान बकौल इसकी वालदा के कि उसने बताया कि ये मुझे आज लेकर जा रहे हैं और मुझे ले जाने की कोई वजह नहीं बनती है और मुझे ये ले जाकर आज मार देंगे, तुम फौरी तौर पर भागो, जाओ आला पुलिस अफसरान के पास और उन्हें बताओ कि एहसन शाह को जो है वो जेल से निकाल लिया गया है और एहसन शाह को वकील को बताओ कि एहसन शाह को जो है पुलिस जेल से निकाल कर ले गई है। खैर उसकी वालदा ने ये किया और फिर वो पुलिस के पास तो खैर वो ना गई, लेकिन उन्होंने वकील को इस हवाले से आगाह जरूर किया। एहसन शाह को पुलिस ओसीयू इकबाल टाउन लेकर आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर शाम को उसकी निशानदेही पर शादबाग के इलाके में ले जाया जाता है क्योंकि अब ये खबर निकल चुकी थी कि एहसन शाह जो है वो जेल से बाहर है, पुलिस के इस टाइम कब्जे में भी है और देखना यह है कि पुलिस उसको क्या करती है, क्या उसको वापस। उस वक्त इनकी तशवीश में आगाज ज्यादा हुआ जब एहसन शाह को मगरिब से पहले जेल वापस ना भेजा गया। एहसन शाह का जो भाई है बकौल पुलिस के, उसने इनकी रेकी की हुई थी और उसको पता था कि आज एहसन शाह अभी तक बाहर है, तो वो मौके पर जा पहुंचा और जिस वक्त पुलिस उस इलाके में पहुंची, उस जगह पर पहुंची, तो ये रेकी करते हुए पीछे गए या पहले से वहां पर मौजूद थे। अब ये भी एक अहम सवाल है। तो वहां पर इन्होंने जो पुलिस ने अपना वर्जन दिया, ये वहां पर निकलते हुए दो लोगों ने इन पर फायरिंग शुरू की और फिर ये ज्यादा भी हो गए। इसमें एहसन शाह का भाई अली रजा जो है वो नॉमिनेट है। फायरिंग जो हुई, उस फायरिंग के नतीजे में एहसन शाह तो मौके पर ही दम तोड़ गया। खैर पुलिस उसको लेकर गई। अब पुलिस ने अगला काम क्या किया, पुलिस ने अपने इंस्पेक्टर शकील भट्ट की मुद्दत में थाना शादबाग में एहसन शाह के कत्ल का मुकदमा उसी के भाई अली रजा और दो नामालूम अपराध के खिलाफ जो है वो दर्ज कर दिया। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब होना क्या है कि पुलिस जो है वो एहसन शाह के भाई की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारेगी। कल रात जिस वक्त ये वकूआ हुआ तो फौरी तौर पे वायरलेस के ऊपर पैगाम चल पड़े क्योंकि ये वकूआ रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब हो गया था। 10 साढ़े 10 बजे के करीब पुलिस ने जो है इस हवाले से खबर दी तमाम रिपोर्टर्स को और मीडिया को कि जी एहसन शाह के साथ जो एक मुकाबला हुआ उसके अंदर उसकी हलाकत हो चुकी हुई है। फौरी तौर पर तमाम इलाके में नाके लगा दिए गए। कहते हैं कि 300-350 के करीब जो है नाका लगाया गया और हर बंदे को जो चेक किया गया, उसका हुलिया चेक किया गया, उसका एड्रेस चेक किया गया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो चेक किया गया। ये बड़ी अहम चीज थी कि पुलिस ने कल किसी भी तरीके से दाखिली और खारजी रास्तों से आने और जाने वाले लोगों के ऊपर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस के हत्थे जो है बकौल वो लोग जिन्होंने एहसन शाह पर हमला किया था वो हाथ नहीं है। अब आज पुलिस ने अपने इंस्पेक्टर की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज कर दिया और अब पुलिस इस खोज में है कि एहसन शाह का जो भाई है अली रजा वो हाथ में आ जाए। लेकिन अब दूसरी जानब उसकी वालदा ने जो है दुहाइयां देते हुए कहा कि पहले तो मेरा एक बेटा मार दिया, अब दूसरा बेटा भी मारना और उसको भी इस मुकदमे में इन्वॉल्व कर दिया गया और अपने ही भाई के कत्ल के मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया। हैरत की बात है कि एक भाई जो पुलिस की कस्टडी में था, दूसरा भाई छुड़ाने के लिए जब आता है तो बकौल पुलिस के कि उसमें फायरिंग होती है और वो अपने ही भाइयों और उसके साथियों की फायरिंग से मारा जाता है और फिर एक मुकदमा दर्ज होता है वो भी पुलिस की मुद्दत में एहसन शाह के भाई के खिलाफ उसी के कत्ल का। अब इसमें देखते हैं कि आगे फर्दर आने वाले दिनों में क्या अपडेट बनती है। दूसरी जाने जब अब आज इसका जो है वो पोस्टमार्टम होना था, मुर्दा खाने जो म्यो अस्पताल के साथ है वहां पर इसकी लाश को जो है वो रखा गया था। दोपहर के करीब उस लाश को वहां से निकाला गया, फिर मियां मुंशी अस्पताल भिजवाया गया, वहां पर इसका बोर्ड ने जो है पोस्टमार्टम किया और फिर लाश को इसके हवाले कर दिया गया। वो अपने घर ले आए और लाकर उन्होंने इसको नहला धुलाकर जो है फिर दफना दिया। और जब वो लाश वहां पर दी गई तो अहम सवाल ये पैदा हो गया कि लाश को वसूल कौन करेगा। तो वहां पर जो इतलात है कि इसकी बेवा और वालदा मौजूद थी और उन्होंने फिर जो है इस लाश को वसूल किया और वो दुहाइयां देती रही लाश वसूल करते वक्त भी और उसके बाद भी। ये एक बड़ी अहम सूरत हाल बनी कि उस वक्त पुलिस ने तमाम तर जो है इलाके की निगरानी की हुई थी और जिस वक्त इसकी डेड बॉडी घर आई है, इसकी लाश को घर लाया गया, तो उस वक्त भी इलाके में पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। फिर पुलिस ने इसको अपनी ही निगरानी में दफनाया भी है। इसके घर वालों ने, पुलिस की सख्त पैरा जो है वहां पर मौजूद था। पुलिस एहलकारों का कहना था कि मुमकिन तौर पर हमने थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि कहीं मुखालफी ना आ जाए, लेकिन अब उसकी माँ का ऐलान है कि हम धरना देंगे और मैं अपने बेटे का कत्ल जो है वो माफ नहीं करूंगी। खैर दूसरी जानब भी अगर देखा जाए तो एक माँ वहां पर भी जो है पहले
बेवा हुई, फिर उसके बाद उसका बेटा भी दुनिया से चला गया और फिर दो मासूम नन्हे फूल भी छोड़ गया। दोनों ही हम उम्र थे, 28-29 साल के करीब अमीर बलाच की जो उम्र थी, और वो भी भरी जवानी में चला गया। उसके अब दो बेटे हैं, आधा खानदान उसका इन दुश्मनियों की नजर हो चुका है। टीफी भट्ट और गोगी भट्ट फिलहाल मफरूर है और इतलात ये आ रही हैं कि अब उनसे मुतलिक भी जो है पुलिस ने भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया और जल्द ही उनको भी हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि अब इसमें क्या अपडेट होती है। इस हवाले से इस केस में मजीद जो अपडेट आएगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।